नमस्कार दोस्तों। फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम विटामिन में। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जानेंगे इसका पूरा प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी संस्था इस एग्जाम को कराती है। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कराया जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूपीएससी भी कहा जाता है। यह एग्जाम हर साल होता है, तो आप इसे याद रखें कि साल में एक बार ये एग्जाम होता है। तो अब जानते हैं कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, किस भाषा में एग्जाम दिया जा सकता है। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में दिया जा सकता है, इसलिए इसे बाइलिंगुअल एग्जाम कहते हैं। इसका जो नोटिस निकलता है वो जनवरी से मार्च के बीच में कभी भी आ सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके स्टेजेस कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के कितने स्टेज होते हैं। तो सबसे पहला स्टेज जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का होता है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं, जिसमें दो कंपलसरी जो पेपर्स होते हैं 2 घंटे के। हर एक पेपर 2 घंटे का होता है और हर एक पेपर 200 मार्क्स का होता है या 200 मार्क्स का होता है। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स हो जाते हैं 400। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो दोनों कंपलसरी पेपर्स में 1/3 नेगेटिव पेनल्टी लगती है हर एक गलत आंसर देने पर। और जो लोग इसमें पास हो जाते हैं, जो कैंडिडेट्स इसमें सफल हो जाते हैं, कट ऑफ में आ जाते हैं, वो मेन एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो अब जानते हैं मेन एग्जामिनेशन के बारे में। मेन एग्जाम में दो तरह के कैटेगरी के एग्जाम्स होते हैं। पहला होता है क्वालिफाइंग पेपर, जिसमें से पास होना जरूरी है। उसकी कट ऑफ होती है 33%। तो उसमें दो पेपर होते हैं। एक पेपर है इंडियन लैंग्वेज का, कोई भी इंडियन लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 300 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसकी कट ऑफ 33% होती है। याद रखें, इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते। पेपर भी होता है इंग्लिश का, जो सबके लिए अनिवार्य होता है क्योंकि ये कंपलसरी भी है और इसके भी 300 मार्क्स हैं। कट ऑफ सेम रहती है 33%। चलिए अब देखते हैं मेरिट वाले पेपर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इन्हीं की मेरिट बनती है। तो पेपर 1 आपका एसए का होता है, जिसके 250 मार्क्स होते हैं। पेपर 2 जनरल स्टडीज, वो भी 250 मार्क्स का होता है या 250 मार्क्स का होता है। उसमें आते हैं आपके इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। पेपर 3 जनरल स्टडीज सेकंड का होता है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके अंदर टॉपिक रहते हैं। ये भी 250 मार्क्स का होता है। पेपर 4 जनरल स्टडीज थर्ड, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड रहते हैं। इसके मार्क्स जो है 250 होते हैं। पेपर 5 देख लेते हैं, जनरल स्टडीज फोर्थ। इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड रहते हैं। इसके मार्क्स भी सेम 250 ही रहते हैं। तो पेपर 2 से पेपर 5 तक आपके पास ये जो 4 पेपर हैं, ये आपके जनरल स्टडीज के ही होते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने का मौका होता है, जो पेपर 6 में होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट 1, जिसके 250 मार्क्स होते हैं, और पेपर नंबर 7 भी 250 मार्क्स का ही होता है। इनका सब टोटल बनता है रिटन टेस्ट का 1750 या 1750 मार्क्स। फिर आता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट वही लोग दे पाते हैं जो रिटन को क्वालिफाई कर लेते हैं। जो रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं वही पर्सनैलिटी टेस्ट में जाते हैं। तो उसके 275 मार्क्स जो है रहते हैं। इसके बाद ग्रैंड टोटल 2025 मार्क्स का बनता है। इसी के आधार पे कैंडिडेट सफल होते हैं। अब इसके आगे का प्रोसेस जानते हैं। इसके बाद जो सफल हो जाते हैं, टोटल जिनका जुड़ के जो है मेरिट में टॉप पे रहते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं, वो मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी उनके चेक किए जाते हैं। जो नोटिस जब निकलता है इस एग्जाम का, उसमें भी मेंशन किए रहते हैं। तो हालांकि इसकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, आराम से मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अब आपको बताते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इस एग्जाम की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहती है वो बैचलर डिग्री होती है किसी भी यूनिवर्सिटी की। और इसका जो एग्जाम मोड होता है वो ऑफलाइन होता है, ये पेपर ऑनलाइन नहीं होता। तो आप पेंसिल के थ्रू इसमें टिक मार्क्स करते हैं और आपको ओएमआर शीट दी जाती है, जिसमें आप अपने जो टिक्स होते हैं वो लगाते हैं। हालांकि गोला बनाना पड़ता है।
अब आगे चलते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जान लेते हैं। हर कैटेगरी के इसमें अटेम्प्ट्स अलग अलग हैं। जैसे जनरल कैटेगरी 6 अटेम्प्ट दे सकती है, SC ST अनलिमिटेड दे सकती है, OBC कैटेगरी के पास 9 अटेम्प्ट्स है, और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन जो है उनके 9 है, जनरल कैटेगरी के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए और OBC के लिए। वहीं इसमें SC और ST के लिए अनलिमिटेड रहते हैं। एज लिमिट जान लेते हैं, एज लिमिट भी फिक्स है सबकी। जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी 32 साल तक जो है इस पेपर को दे सकता है, जब तक कि उसके अटेम्प्ट्स पूरे नहीं हो जाते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का बंदा भी 32 साल तक इसका वो दे सकता है पेपर। OBC के दे सकते हैं 35 साल तक और SC ST के 37 साल तक। तो एज लिमिट भी आपकी कंप्लीट होगी। अब फीस की बात कर लेते हैं। फीमेल SC ST गर्ल्स को छोड़कर और जिनकी जो डिसेबिलिटी फिक्स्ड है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, नोटिस में दिया रहता है, उनके अलावा सबको 100 रुपीज़ की फीस जमा करनी होती है। तो इसकी फीस भी बहुत नॉमिनल है, 100 रुपीज़, जो आप स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच में जो है जमा कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट इसके अंडर में आती है। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं प्री मेन इंटरव्यू, तो आपके पास इन पोस्ट का ऑप्शन रहता है, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जूनियर ग्रेड ग्रुप ए, इंडियन पोस्टल सर्विस ग्रुप ए, इंडियन PNT अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेलवे प्रमोशन फोर्स सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ग्रुप ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स ग्रुप ए, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज ग्रुप बी, ये सेक्शन ऑफिसर ग्रेड की रहती है। दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लक्षद्वीप दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली सिविल सर्विस ग्रुप बी, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड्स लक्षद्वीप दमन दीव एंड दादर एंड नगर गवर्नमेंट, इसकी जो है ग्रुप बी, और पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज ग्रुप बी। ये सारी सर्विसेज पोस्ट जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंडर में आती हैं। अब जान लेते हैं कि आपको कहाँ अप्लाई करना है। तो इसकी अपनी एक वेबसाइट है जो है www.upsconline.nic.in। इसमें आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं नोटिस निकलने के बाद। तो आशा करता हूँ आज का हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।